अरविंद केजरीवाल ने दिल्ली के मुख्यमंत्री के पद से इस्तीफा दे दिया। उसके बाद अब कयास लगाया जाने लगा है कि हरियाणा में उनकी जो सरगर्मी है वो बढ़ेगी। अब ऐसे में हरियाणा के चुनाव में अरविंद केजरीवाल के इस्तीफे के बाद क्या असर पड़ेगा, इसको जानने के लिए हम पंचकुला के सेक्टर 20 पहुंचे हैं। वहां लोगों से बातचीत करेंगे कि किस तरह से अरविंद केजरीवाल के इस्तीफे को देखते हैं और क्या लगता है इसका असर जो है वो हरियाणा चुनाव पर भी पड़ेगा। कुछ लोग हैं हमारे साथ, उनसे पहले बातचीत करते हैं। अरविंद केजरीवाल ने कल इस्तीफा दे दिया, क्या किस तरह से देखते हैं उनके इस्तीफे को आप लोग? मेरा नाम सुमित शर्मा है और पंचकुला से हूँ, मैं जिला युवा अध्यक्ष हूँ। और ये इस्तीफा कोई कोई दे सकता है, वो भी मुख्यमंत्री के पद से। लोग तो एमएलए की टिकट के लिए लड़ रहे हैं, पार्टियां छोड़ रहे हैं, बगावत कर रहे हैं, इंडिपेंडेंट खड़े हो रहे हैं। ये तो हिम्मत वाला ही कर सकता है कोई। जो अरविंद केजरीवाल जी ने काम करा है, उन्होंने पहले भी इस्तीफा दिया था एक बार, और लोग तो मुख्यमंत्री के लिए तरसते हैं, कुछ भी हद गुजरने को फिरते हैं। ये बहुत बड़ी बात है। इससे पहले हमने कभी इस तरह का एग्जाम्पल नहीं देखा कि कोई मुख्यमंत्री जेल गया हो और फिर जेल से आने के बाद इस्तीफा दिया हो। और इस तरह के फैसले को कैसे देखते हो? क्योंकि अगर इस्तीफा देना होता तो जब उन पे आरोप लगा था या जेल के अंदर थे तब भी दे सकते थे। ये अरविंद केजरीवाल ही कर सकते हैं, और किसी में इतनी हिम्मत नहीं है। लोग सब कह रहे थे जेल में इस्तीफा दो, जेल में इस्तीफा दो। वो जेल से भी इस्तीफा दे सकते थे, पर उनको राज का कोई लालच नहीं है। उन्होंने बाहर आके इस्तीफा दिया और मैडम को, जिस महिला को मुख्यमंत्री बनाया, और ये भी एक बहुत बड़ा, महिलाओं के लिए भी बड़ा मान सम्मान है उनके दिल में। और वो, उनको अगर इसका राज का ही होता तो बहुत बड़े अफसर थे, मैडम भी अफसर थे, उनको कुछ भी कर लेते, जितना मर्जी पैसा कमा लेते। उनको ना पैसे से ना पावर से कोई लालच नहीं है, उनको सेवा करनी है, देश की सेवा से वो है। अब ये कहा जा रहा है कि जो सरकारी सुविधाएं एक मुख्यमंत्री के तौर पर ली जाती है वो भी अरविंद केजरीवाल जो है वो छोड़ रहे हैं। उनको सेवा से कुछ नहीं है, वो तो शुरू से ही कहते हैं कि वीआईपी कल्चर लेना ही नहीं है, पर मजबूरी थी कि मुख्यमंत्री का जो भी होता है कि उनको लोगों के लिए लेनी पड़ रही थी, कि लोग एक एक भीड़ करके मिलते थे, तो वो सारा सिस्टम को देखना पड़ता है। उनको ना पहले वीआईपी कल्चर की जरूरत थी ना अब है। वो वीआईपी कल्चर से कोई वो नहीं रखते, और उनको कोई दिक्कत नहीं। सीएम का घर छोड़ देंगे उनके पास, वो अपने जहाँ भी हैं वो ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है उनके लिए। अरविंद केजरीवाल की जो छवि है बार बार कही जाती है कि ईमानदार बहुत हैं, और लेकिन बीच में जिस तरह से एक्साइज पॉलिसी का आरोप लगा, क्या लगता है कि इस्तीफे से ईमानदार की जो छवि है वो सुधरेगी दोबारा? देखो जी, आज कम से कम 3-4 महीने रह गए हैं इलेक्शन को। 4 महीने पहले हमारे सीएम अरविंद केजरीवाल ने रिज़ाइन दे दिया है। बट उससे ये भी एक चीज़ मतलब पता लगती है कि हाँ भाई, किसी को कुर्सी की लालच नहीं है। अब आप देख सकते हैं कि पिछले 10 साल पहले भी जब 49 दिन की सरकार थी, उन्होंने सीधा रिज़ाइन करा और बोला कि जन लोकपाल की बात हुई थी पिछले 10 साल पहले कि हाँ भाई, जन लोकपाल नहीं है, हमारी तरीके से काम नहीं हो रहा है, तो उन्होंने रिज़ाइन दिया। इस बार भी यही है कि पिछले 1.5-2 साल से आप देख ही रहे हैं कि इनके साथ क्या हो रहा है, कि कोई बोल रहा है एक्साइज पॉलिसी, कोई बोल रहा है 10,000 करोड़, कोई भी बोल रहा है 100 करोड़। जब ईडी सीबीआई की दोनों तरफ से जब उनको बेल मिला है, तो उन्होंने बोला कि मैं 2 दिन के अंदर ये कुर्सी छोड़ रहा हूँ। और कुर्सी छोड़ने के बाद उन्होंने एक ऐसे चेहरा दिया दिल्ली को, आतिशी मार्लेना जी को अपना मुख्यमंत्री का पद दिया, जिसको लोग बोल रहे हैं कि वाह क्या बात है, पढ़ी लिखी है, ऑक्सफोर्ड से उन्होंने अपना ग्रेजुएशन, मतलब जो भी उनके एजुकेशन क्वालिफिकेशन, मतलब एक सीएम पद के लिए बहुत अच्छा माना गया है। पर ये एक और चीज़ है कि जैसे कि उन्होंने बोला कि रिज़ाइन करने के बाद मैं जनता की अदालत में जाऊंगा और जनता से मैं ये पूछूंगा कि क्या मैं इस पोस्ट के लिए लायक हूँ। अगला इलेक्शन 2 फरवरी में ही है, 15 फरवरी को। अगर इलेक्शन कमीशन की चाहे तो वो नवंबर में भी कर सकते हैं, जैसे हमारे मोदी जी ने कहा 1 नेशन 1 इलेक्शन हम इस साल करेंगे। बट 1 नेशन 1 इलेक्शन उनके मोदी जी के लग नहीं रहा, जिस हिसाब से उन्होंने 4 स्टेटों के इलेक्शन, 2 इलेक्शन अलग और 2 इलेक्शन इस बार अलग करें। वही चीज़ हमारे अरविंद केजरीवाल जी कह रहे थे कि प्लीज़ इस बार का इलेक्शन नवंबर में कराई जाए, कि हाँ भी जिससे एक चीज़ पता लगे मोदी जी को कि 1 नेशन 1 इलेक्शन हो, और जिससे कि दिल्ली की विधानसभा के इलेक्शन दोबारा कराए जाएँ। और बात रही रिज़ाइन की, उनको पोस्ट से कोई मतलब नहीं है। उन्होंने पिछले 20 साल 2000 में इनकम टैक्स कमिश्नर की नौकरी छोड़ी। उसके बाद जब वो जन लोकपाल के लिए अपना उन्होंने आंदोलन में स्टार्ट हुए, तो उन्होंने जब 2013 में चीफ मिनिस्टर बने, चीफ मिनिस्टर की रिज़ाइन करी। तो वो कमाने को पैसा बहुत कमा सकते थे, चाहे वो इनकम टैक्स कमिश्नर होते, चाहे वो चीफ मिनिस्टर होते। पोस्ट छोड़ने का कोई नहीं था, सिर्फ ये भी था कि अब जो काम होंगे, दिल्ली के काम होंगे, वो स्मूथली चलेंगे और बीजेपी का कोई इंटरफेरेंस नहीं रहेगा इसमें। हाँ, थोड़ा सा है कि एलजी को इस बार होम मिनिस्टर ने, आपको पता ही, जैसे होम मिनिस्टर ने एक नोटिस निकाला है कि हाँ सारी पावर बढ़ा दी है एलजी के, जिसकी वजह से चीफ मिनिस्टर और सीएम का काम थोड़ा सा
जो एक्चुअल होना चाहिए, आधा स्टेट आधा वो भी नहीं रहा। अब 75% एलजी रहता है और 25% अगर सीएम का काम है वही रह रहा है। तो मैं आपको बस यही कहना चाहता हूँ कि प्लीज़ इस बार हरियाणा में आम आदमी पार्टी हमारी तरफ से, पंचकुला की तरफ से सीए प्रेम कर खड़ रहे हैं। प्लीज़ आप सबसे ये रिक्वेस्ट है कि चेंज लाइए, और पिछले 10 साल का काम तो इस पंचकुला में देखे ले। ईमानदारी की अगर बात करें तो क्या लगता है कि वो ईमानदारी वाली छवि जो अरविंद केजरीवाल की है वो अब असर डालेगी चुनाव में? बिल्कुल असर डालेगी। आप देखो दिल्ली और पंजाब में बिजली के बिल फ्री हैं, लोगों को कितनी सहूलत हो जाती है। अगर 2-3 हज़ार उनका महीने का माफ़ हो जाए तो साल का 30-40 हज़ार है। बच्चों की पढ़ाई मुफ्त है, अच्छे स्कूल हैं। पंजाब में देख लो, भगवंत मान जी ने 42,000 जॉब्स दे दी हैं सरकारी। हरियाणा में ये काम नहीं हुआ। खट्टर साहब ने इस्तीफ़ा दे दिया 4.5 साल के बाद, सरकार बनने के बाद। तो उसमें ये देखो आप कि दिल्ली और पंजाब में क्या क्या कर दिया। वो हरियाणा भी लोग मांग रहे हैं कि बिजली फ्री हो, उनका पानी फ्री हो, शिक्षा फ्री हो उनकी, और साथ में युवाओं को रोज़गार मिले। तो इसके लिए लोग तैयार बैठे हैं, बस वो चुनाव का वेट कर रहे हैं 5 अक्टूबर का, कि कब चुनाव हो और हम झाड़ू पे बटन पे वोट दबाएं। आपको क्या लगता है कि अरविंद केजरीवाल का इस्तीफा और उसके बाद जिस तरह से सक्रियता उनकी बढ़ेगी, उससे हरियाणा में जो चुनावी समीकरण है वो बदलेंगे? सर उनका बाहर आने से ही बहुत कुछ बदल गया है, पर लेकिन वो तो वैसे भी हरियाणा के लाल हैं, केजरीवाल हैं। केजरीवाल जी अपने उससे करेंगे और बहुत कुछ आएगा उनकी। यहाँ पे भी आएंगे, हर जगह रैली करेंगे, उससे बहुत फ़र्क पड़ेगा, डबल फ़र्क पड़ेगा। सीटें हमारी बढ़िया आ रही हैं और लोगों में लोग डर रहे हैं अभी, पर लेकिन वोट झाड़ू को ही डालेंगे। ये हम अंदर जाते हैं, लोगों से बात करते हैं, कहते वोट झाड़ू को ही डालेंगे। लोगों को डरा रखा है। तो सीधे तौर पर अरविंद केजरीवाल का इस्तीफा जो है वो कहीं ना कहीं हरियाणा के चुनाव में जो चुनावी समीकरण है उसको बदल सकता है, क्योंकि लोगों से बातचीत की उनका यही कहना है कि उनकी जो ईमानदारी की जो छवि है वो इस इस्तीफे के बाद से और निखर कर बाहर आ रही है, और लोगों के बीच में एक पॉजिटिविटी जो है वो अरविंद केजरीवाल को लेकर और आम आदमी पार्टी को लेकर हरियाणा में बन रही है। पंचकुला से कैमरा पर्सन अजय राणा के साथ अमित पांडे, न्यूज़ 24।